दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं बल्कि एक सपने को सच करने की दास्तान है। सोचो एक पल के लिए, आपको मेकअप पसंद है लेकिन हाई एंड ब्रांड्स आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती और जो बजट ब्रांड्स है उनकी क्वालिटी पर भरोसा नहीं है। यही प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ब्रांड आया, हिलरी रोडा कॉस्मेटिक्स। ये कहानी है एक मार्केट गैप को पहचानने और उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलने की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निर्माण कॉमर्स पर। मैं हूं अनुष्का शेखावत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके बिजनेस ड्रीम्स को फायर कर देगी। तैयार हो जाइए हिलरी रोडा कॉस्मेटिक्स की रोचक बिजनेस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हिलरी रोडा कॉस्मेटिक्स है क्या। ये एक इंडियन बजट मेकअप ब्रांड है जो यूथ और मिडिल इनकम ग्रुप्स को टारगेट करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्वालिटी एट लो प्राइसेस। दोस्तों, बीबीए में हम टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ते हैं। हिलरी रोडा ने वही किया। उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट किया जिसके पास खर्चा करने के लिए पैसे हैं लेकिन वो हाई एंड ब्रांड्स पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। उन्होंने इस गैप को पहचाना और एकदम सही प्रोडक्ट उनके लिए लाए। इस ब्रांड की कहानी एकदम फिल्मी है। इसकी शुरुआत एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स ने की थी जिनके पास कॉस्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का सालों का एक्सपर्टीज था। उनका एक ही सपना था, हाई एंड क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसिंग के बीच के गैप को पूरा करना। और सबसे अमेजिंग बात दोस्तों, उन्होंने इसे पर्सनल सेविंग से शुरू किया। बीकॉम और बीबीए में हम जो बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये उसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। इससे पता चलता है कि अगर आपके पास पैशन और डेडिकेशन हो तो आप कम कैपिटल के साथ भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। क्लास 12th में हम मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस पढ़ते हैं। हिलरी रोडा ने इन सभी पीस पर मास्टरमाइंड प्ले किया। उनके प्रोडक्ट लॉन्च को देखिए। उन्होंने सबसे पहले आईलाइनर्स, लिपस्टिक्स और काजल्स लॉन्च किए। ये एवरीडे यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिससे उनकी मार्केट एंट्री बहुत स्ट्रांग हुई। और उन्होंने कॉम्बो पैक्स इंट्रोड्यूस किए। इससे कस्टमर्स को लगता है कि उन्हें अपने पैसे की पूरी वैल्यू मिल रही है और इससे ब्रांड की सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ी। इस स्ट्रैटेजी को हम बीबीए में प्रोडक्ट बंडलिंग कहते हैं। उनका इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग मॉडल यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक गेम चेंजर था। इससे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी और उनकी ऑनलाइन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके उन्हें झटपट पैन इंडिया रीच दे दी। 2019 में उनकी सेल्स ने तो कमाल ही कर दिया। उनके 2019 फेस्टिव सेल कॉम्बो किट्स इतने पॉपुलर हुए कि सेल्स और विजिबिलिटी दोनों बढ़ गई। पता है, उनके INR 400 के मेकअप किट्स इतने बिके कि लोग उन्हें क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की वजह से खरीदते रहे। और उनके पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज ने तो ब्रांड पर ट्रस्ट और भी बढ़ा दिया। दोस्तों, याद रखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग किसी भी ब्रांड के लिए सबसे पावरफुल टूल होते हैं। हिलरी रोडा यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को और एक्सपैंड किया और अब उनके पास फाउंडेशंस, प्राइमर्स, ब्रशेस और आईशैडो किट्स भी हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से उन्होंने अपने लॉयल कस्टमर बेस को बनाए रखा है। और दोस्तों, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में उनकी डिमांड देखकर पता चलता है कि इस ब्रांड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये शो करता है कि वो इमर्जिंग मार्केट्स में कितने सक्सेसफुल हैं। इन्होंने पैसों को भी बहुत स्मार्टली मैनेज किया है। बल्क प्रोडक्शन से कॉस्ट कम रखी और प्रॉफिट्स को टारगेटेड मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रीइन्वेस्ट किया। बीबीए में हम इसे प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उनके पास डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जिसमें ऑनलाइन और होलसेल सेल्स दोनों शामिल हैं। इससे बिजनेस सस्टेनेबल रहता है। आज के जमाने में जो ब्रांड डिजिटल नहीं, वो मार्केट में जिंदा नहीं रह सकता। हिलरी रोडा ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था। उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लाजवाब है। उन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का फुल यूज किया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बीबीए और क्लास 12th में पढ़ा जाता है।
हिलरी रोडा ने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन किया। ये इन्फ्लुएंसर्स बड़े सेलिब्रिटीज से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगते हैं, जिससे ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और उनका स्लोगन ग्लैमर ऑन अ बजट उनके ब्रांड आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रांगली डिफाइन करता है। इसे हम ब्रांड पोजिशनिंग कहते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक में भी ये ब्रांड पीछे नहीं रहा। उन्होंने हाइजीनिक पैकेजिंग और वर्क फ्रॉम होम स्किन केयर किट्स इंट्रोड्यूस किए, मार्केट के बदलते डिमांड्स के हिसाब से। इससे उनकी क्विक मार्केट अडेप्टेशन एबिलिटी दिखती है। ऑपरेशंस में भी उन्होंने कमाल कर दिया। लोकल प्रोडक्शन से स्टॉक जल्दी रिप्लेनिश किया, वेयरहाउस पार्टनरशिप से डिलीवरी स्पीड बढ़ाई और SKU बेस्ड इन्वेंट्री एनालिसिस से स्टॉक लेवल्स को हमेशा ऑप्टिमल रखा। ये सब सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, इस कहानी का मॉरल क्या है? एक रियल मार्केट गैप ढूंढो, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट्स को हमेशा लो रखो, डिजिटल टूल्स और इन्फ्लुएंसर्स का यूज करो, कस्टमर्स के फीडबैक पर अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाओ। कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट और लॉयल्टी बनती है। हिलरी रोडा कॉस्मेटिक्स की ये जर्नी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा स्टार्टअप भी सही स्ट्रैटेजी और विजन के साथ मार्केट लीडर बन सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निर्माण कॉमर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।